बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी गाजर की बर्फ़ी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में गाजर बॉयल होने के लिए रखी हैं। तकरीबन इसे 30 से 35 मिनट लगे हैं। मैंने गाजर में सिर्फ दूध डाल के इसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। गाजर को बहुत बारीक सा कश किया था मैंने और फिर इसमें दूध डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया था और इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जब बिल्कुल अच्छे तरीके से दूध सारा गाजर में खुश्क हो जाए तो इस पॉइंट पे अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इनको मैश कर लेना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। और फिर 2 चम्मच इसमें क्रश किया हुआ खोपरा शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप खुश्क दूध शामिल करेंगे, आधा आधा करके शामिल करेंगे। मैं जो खुश्क दूध इसमें शामिल कर रही हूँ ये मीठा है। अगर आप मीठे के बगैर दूध इसमें शामिल करें तो आप इसके साथ अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर दीजिए। मैं इसमें चीनी शामिल नहीं कर रही क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा है, तो ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप साथ 2 चम्मच चीनी शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी का बचा हुआ खुश्क दूध शामिल कर देंगे इसमें। आंच हमने इस पॉइंट पे हल्की रखनी है। 7 से 8 मिनट तक हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इस तरह से रेडी करना है। जी, तो दूध गाजरों में बिल्कुल खुश्क हो चुका है ये भी और अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे उतार के तो अब हम इन्हें एक मोल्ड में सेट करने के लिए रख देंगे। मोल्ड को मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब चम्मच की मदद से सारी गाजरों को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। जी, तो दूसरी तरफ अब हम एक पैन में 1 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और इसके साथ ही अब हम इसमें 1 कप खोया शामिल कर देंगे। दरमियानी आंच पे हम खोए को मेल्ट करेंगे। आंच हम तेज़ नहीं करेंगे ताकि खोए की रंगत जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। जी, तो ये देखें खोया मेल्ट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे खोया मेल्ट होता जाएगा ये बिल्कुल मुलायम सी फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से चम्मच लाते हुए हम जल्दी से खोए को हिलाते रहेंगे और फिर जो हमने गाजरें मोल्ड में सेट करके रखी थी उसके ऊपर फैला देंगे और चम्मच की मदद से खोए को भी उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से लेयर लगा के सेट कर देंगे। जल्दी जल्दी से हमने इसे सेट करना है ताकि ये ठंडा ना हो जाए और फिर कटे हुए बादाम और पिस्ता वगैरह से इसे गार्निश कर देंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी, तो हमारी मज़ेदार सी गाजर की बर्फ़ी रेडी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
जी। तो देखा कैसे हमारी झटपट सी गाजर की मज़ेदार सी बर्फ़ी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।